नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। सब लोग कैसे हो बेटा? ठीक ठाक, बढ़िया, मजे में? तारीख हो गई आज 28। चलो बेटा, रीजनिंग के लगातार पेपर की सीरीज में सीजीएल मेंस 2023 की सीरीज का रीजनिंग का बच्चों एक और बड़ा ही बेहतरीन सा पेपर सेट अगेन हम सॉल्व करेंगे। मेंस के बच्चों आपके लिए पेपर चल रहे हैं और 30 क्वेश्चंस पूरे पेपर में आपको डेली करवाए जा रहे हैं। एक सेकंड बच्चों, आज 28 तारीख है। आज से आप सबके लिए मैथ्स का हमारा नया कोर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो रहा है, जिसे बेटा हम लोग परसेंटेज टॉपिक से शुरू करने वाले हैं। परसेंटेज मतलब प्रतिशतता। प्रतिशतता आज की क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैंने आज की क्लास का बेटा 3 बजे का लिंक ऊपर पिन कर दिया है, वहां से आप लोग इस सेशन को बड़े ही बेहतर तरीके में ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? सब बच्चे पेन कॉपी लेकर तैयार हैं? तो बेटा रीजनिंग का आज हम पेपर सॉल्व करते हैं और पूरे 30 सवालों के बारे में कंप्लीट अध्ययन इस क्लास में करेंगे। हर एक जानकारी आपके लिए आवश्यक। सवालों को बड़े ध्यान से करना है बच्चे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे आप। बेटा बोर्डमास के नियम का सवाल तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि अगर इस सवाल का उत्तर बने तो ए और बी में से बन सकता है। अब ए और बी में आपको बातों को चेक करना था और बी जाने की बजाय हम ए पर जाना प्रेफर करेंगे। देखो 115 चाहिए, तो बहुत बड़ा नंबर नहीं चाहिए। अगर मैं 11 गुणा 7 करता हूं प्लस करता हूं 345 डिवाइड बाई 5 और -31 से बात बनने की संभावना है। 77 प्लस 69 माइनस कर रहे हैं 31, तो घटाओगे 38 बनेगा और 115 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। जानकारी आपके लिए इतनी आसान है, किसी भी बात की चिंता नहीं है। सवाल नंबर 2, लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में आपको पता है सवाल को काउंट करना है, काउंट करके फैक्टर में डिवाइड करना है। अच्छा भाई अमन कहता आपका नेट स्लो चल रहा है। कितना स्लो है अमन? कितना स्लो चल रहा है भाई? अमन का थोड़ी स्लो होगा बेटा, अमन तो जियो के हेड ऑफिस से लाइव है ना बेटा। ये तो अपना ही सिस्टम कमजोर है। वो भाई तो दुबई से लाइव है, उनकी स्पीड चलती है 5732 GB पर सेकंड। तो सबसे पहले आपने इनको काउंट किया और जैसे ही बेटा आपने इनको काउंट किया, जैसे ही आपने इनको काउंट किया, आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने बनने चाहिए? सर जी ये बनने चाहिए 6 6 के पेयर में।
अगर देखो जे टी, अब ना एक लेवल के बाद में आप जब सवाल बहुत सारे कर लेते हैं तो डायरेक्ट इस प्रकार की जानकारियां आप बना पाते हैं। जब जे टी से बात मिल रही है तो बात बननी चाहिए जेटी एमपीआरएस, जेटी एमपीआरएस, जेटी एमपीआरएस, जेटी एमपीआरएस, ये बनना चाहिए। आपने कहा जी पी एस एम जे एस टी, ये अपने सवाल का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर जो, एक सेकेंड, हाँ जी। लाइव क्लास लेने के लिए जो हमें अनअकैडमी की गाइडलाइंस मिलती है कि अगर आपको लाइव क्लास में लाइव जाना है तो 10 से 15 एमबीपीएस की कम से कम स्पीड चाहिए। अगर 10 से 15 एमबीपीएस की स्पीड आपकी चल रही है तो इसका मतलब आपकी लाइव क्लास बड़ी ही स्मूथ, बड़ी ही ओके चल सकती है। हमारे एंड से उस क्लास में दिक्कत नहीं आती है। यमन भाई साहब के कमेंट पे मैंने अभी अभी अपने सिस्टम का स्पीड टेस्ट करी है, अभी भी स्पीड टेस्ट करी है और जस्ट सामने जो स्पीड टेस्ट आ रही है उसमें भेज दिया भाई, ये अपना स्पीड टेस्ट आ रहा है भाई, चेक कर ले। अब 10 से 15 की स्पीड चाहिए और स्पीड चल क्या रही है वो तेरे सामने है। अब देख ले भाई कितनी स्पीड कम चल रही है, कितनी स्पीड कम चल रही है भाई। है सुबह सुबह इतना ज्ञान कहां से ले आते हैं यार? सुबह सुबह दिन शुरू हुआ है, होते शुरू हो जाते हैं क्या? थोड़ा आपको बड़े नंबर का रोल प्ले करेंगे। 67,271 से आइडिया पड़ रहा है कि बात तो कोई ना कोई मल्टीप्लाई की चलनी चाहिए। बाकी बातें आपको पता है, सीरीज के बीच में नंबर गायब किया गया है और ये क्रैक करना आपको आना चाहिए, ये ज्ञात करना आपको आना चाहिए। सिक्सटी सेवन से लगभग लगभग देखो, अगर 4 गुना करते हैं ना 240 और 28 268 बन रहा है और 3 ऐड किया होगा तो इस तरीके में तो यहां पर बेटा गुणा 2 करके, गुणा 5 करके 2 ऐड किया होगा। कायदे में अगर चलता हूं तो गुणा 6 करके 1 ऐड दिख रहा है। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई और प्लस यानी ज्योमेट्रिक प्रकार की सीरीज है। इसका गुणा करना चाहिए 3 से और प्लस करना चाहिए 2। देखते हैं, 3 गुना करोगे बेटा तो बनेगा 813। 813 में 2, सॉरी 813 में 4 जोड़ोगे बेटा, 813 में 4 जोड़ेंगे तो बनेगा 817। 817 का अगर आप दुगना करेंगे तो 1634 और 5 ऐड है, गुणा 1 करके 6 ऐड है। ये आपका पूरा पैटर्न एकदम सही है। सवाल का उत्तर 817 बन रहा है। सीरीज का ऐसा सवाल मेंस में आएगा तो बड़े आराम से बेटा आप लोग कर लीजिए। अगर आप सवाल को ठीक से पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपको डायग्राम बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लैंग्वेज को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो डायग्राम बनाने की भी आपको कोई नीड नहीं है। सेवेंटी % लोग जानते हैं, अरे इसमें तो लैंग्वेज पढ़ने की भी, कोई डायग्राम बनाने की भी नीड नहीं है।
एक लड़की को इंगित करते हुए एक व्यक्ति एक लड़के से कहता है कि वह आपकी दादी के एकमात्र बेटे पापा की बहन बुआ की बेटी है, तो बुआ की बेटी कौन हो गई? कजन। डायग्राम अगर बनाओगे तो वो लड़के से कहता है कि आपकी दादी यानी आपके पापा की मम्मी कि एकमात्र बेटा यही होगा कि बहन की बेटी है, तो ये वो लड़की है। अब इनका आपस में रिलेशन क्या बनना चाहिए? सर ये कजन होने चाहिए, कजन। चाचा मामा मौसी बुआ, किसी का बेटा बेटी हो, सबका नाम कजन ही दिया जाएगा। कंक्लूजन का सवाल है, ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ के ट्राई करना। YouTube channels are a good source of educational videos and classes. YouTube चैनल शिक्षाप्रद वीडियो और कक्षाओं के अच्छे स्रोत हैं। इसका कंक्लूजन, कक्षा 10 के छात्र अपनी पढ़ाई के लिए YouTube चैनल का उपयोग कर रहे हैं? नहीं बेटा, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बात है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन में जो चीज आपकी स्टेटमेंट एग्जैक्ट प्रोवाइड करवाए, जो आपको स्टेटमेंट डेटा वेरीफाई करवाए, आप केवल वही जानते हैं। तो 10वीं के बच्चे प्रयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये तो बेटा सवाल में कहीं दिया नहीं है, ज्ञात नहीं कर पाओगे। YouTube कोचिंग संस्थाओं की तुलना में सस्ता है? नहीं, इसमें कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं की गई कि वैसा वो महंगा है कि सस्ता है, उसका रेट क्या है, ऐसा कोई सवाल में आपको बात नहीं की गई, तो आप अपने मन से नहीं मान पाएंगे। दुर्गेश, गायत्री, नविता, कनुजिया, अमलेश, श्रुति, बर्लिन, माई लव, अमरजीत और क्वेश्चन मार्क वाले भैया, ये 5 के 5 सवाल सब लोगों ठीक करे हैं, ध्यान से करना। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम दे दूं इस सवाल में, हालांकि बहुत अधिक टाइम तो नहीं लगना चाहिए तुम्हें, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। डेटा सफिशिएंसी का ये सवाल है, जिसे हम बोलते हैं आंकड़ों की पर्याप्तता। दोनों चीजें पढ़ पढ़कर चेक करनी पड़ेंगी साहब। केवल 34% लोगों ने करा मेरे भाई। एक्चुअल में ये सवाल था सिटिंग अरेंजमेंट का। देखो, आपको दिए गए सवाल को पढ़ना है और जानकारी पढ़कर उत्तर देना है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर रिस्पेक्ट टू पी? पी और आर की जगह आपको कंफर्म करनी है, पी और आर की जगह के बारे में आपको बताना है। तो देखो, मेरी बात को एक बात समझना कि अगर मैं बच्चों मैं इस फर्स्ट लाइन को पढ़ता हूं, केवल फर्स्ट लाइन को, तो आप ये बात समझो कि 6 लोग मुझे एक सर्किल पे बनाने हैं। ध्यान देना, जब तुम फर्स्ट वाली लाइन को पढ़ रहे हो ना, तो सेकंड लाइन का कोई डेटा यूज नहीं करना है बेटा, केवल और केवल फर्स्ट वाली बात को समझना है। सेकंड लाइन का कोई डेटा आपका काम नहीं आना चाहिए, सेकंड वाले डेटा का कोई यूज नहीं आना चाहिए। आर एस के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है बच्चों, एस के लेफ्ट में सेकंड पे कौन है? आर। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। आपने ये बात समझा कीजिए, तो उसको भैया हर एक बच्चे की अलग रिक्वायरमेंट है, कैसे पूरी होगी? ना तो यू ना ही क्यू
टी के सम्मुख बैठे। अब टी के सामने ना तो क्यू आएगा और ना ही यू आएगा, इन दोनों के लिए मना कर दिया। यू आर के आसन बैठा है। सर देखो इसमें कुछ भी कहानी नहीं बन पा रही है। यू आर के पास बैठा है, यू यहां भी आ सकता है, यू यहां भी आ सकता है। यू यहां आएगा पास में, क्यू और टी नहीं आएंगे, तो टी यहां भी आ सकता है, ये मानूंगा तो बात और बन जाएगी। तो इसमें कोई भी जानकारी कंफर्म नहीं हो पा रही है। सर इसमें मैं मान ही नहीं सकता कि आर कहां है, पी कहां है, मुझे इनके बारे में कोई जानकारी क्लियर नहीं हो रही है। फर्स्ट वाले जानकारी से तो मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया। अब आपको सेकंड वाली जब लाइन पढ़नी है तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट लाइन का डेटा कोई आपके काम नहीं आ जाए। फर्स्ट वाली किसी बात का आप यूज ना करो। क्यू आर के सामने बैठा है। सर क्यू को आर के सामने मान लीजिए। जी हाँ। यू और टी आर के पड़ोसी हैं। सर जी इसके एक तरफ यू आएगा, एक तरफ टी आएगा, ये आर के पड़ोसी हैं मान लो। एस टी के निकटतम दाएं बैठा है। सर जी एस टी के दाएं देखो बन नहीं पाएगा, क्योंकि जो दाएं बैठ गया इसका मतलब आपको ये कंफर्म हो गया कि यू और आर की जगह कहां कहां पे आनी चाहिए। ये बात तुमको अब कंफर्म हो गई ना, ये बात तुमको पता लग गई कि टी इधर ही आएगा, यू इधर ही आएगा, और इसके एकदम राइट में कौन बैठा है, एस, तो पी यहां बन रहा है। अब सेकंड वाले डायग्राम से बच्चों आर और पी की जगह कंफर्म है ना, आपको पक्का पता है कि पी जो आएगा, पी उसके संबंध में आर दाएं दूसरा बैठा है। तो आप ये सवाल को डेटा सफिशिएंसी अलग से टॉपिक ना मानो, सिटिंग अरेंजमेंट का ही सवाल था। तो सवाल का उत्तर आप क्या बताओगे कि स्टेटमेंट गिवन में दी गई जानकारी सफिशिएंट है। सर फर्स्ट वाली जानकारी काफी नहीं है, सेकंड में दी गई जानकारी से उत्तर बन जाएगा। डेटा सफिशिएंसी का सवाल ऐसा बनता है, कई टॉपिक का मिश्रण है, जानकारी आनी चाहिए। सातवां सवाल है जी सेट वाला सवाल। काफी बड़ी संख्या यूज करनी है। स्क्वायर से ठीक ठाक सवाल था काफी। इतने ही लोग देखो, इसको दो तरह से कर सकते हैं आप। 19 का स्क्वायर 361, 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121। सर दोनों को जोड़ेंगे बनेगा 482। इसमें सर जी 30 और ऐड किया हुआ है ऐसा। 30 कहां से आ गया, इन दोनों का जोड़ है, 19 और 11 का जोड़ है ऐसा, इसमें और ऐड किया है। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 9 का स्क्वायर हो गया 81, ये बनना चाहिए 130, 16 इसमें और ऐड कर दीजिए 146। आपको ये सेम लॉजिक ट्राई करना है। देखो अब ना ऑप्शंस पे ज्यादा ऐसे टाइम खपाने की नीड नहीं है। आपको पता है 18 का स्क्वायर 324 बनता है, तो ये तो 256 के आसपास बनेगा ही नहीं। सर जी 21 का स्क्वायर 400 और ये 300 कुछ होगा, ये भी नहीं बनेगा। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, तो वो तीन ऑप्शन तो आपको सोचने भी नहीं थे बेटा, उन तीन ऑप्शन बहुत दिमाग लगाना भी नहीं था। 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196। अगर हम दोनों का स्क्वायर ऐड करते हैं तो कितना बनना चाहिए, तो 200 और 340 बनेगा। इसमें 26 और ऐड कर दीजिए, 366 आपके पॉइंट की बात होगी। और कोई तरीका देखो, और तरीका ये भी हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं कि 19 का ना मैंने 20 से गुणा कर लिया एक बार, नेक्स्ट नंबर से 380। 11 का मैंने 12 से गुणा कर लिया 132, दोनों को जोड़ के देखना 512 ही बनेगा, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। 7 का 8 से गुणा करोगे 56,
9 का 10 से गुणा करोगे 90, दोनों का जोड़ करना 146 बनेगा। 12 का गुना 13 से करना 156, 14 का गुना 15 से करना 210, दोनों का जोड़ करना 366 बनेगा। कितना बढ़िया लॉजिक था, बताओ। इक्वलिटी इनइक्वलिटी के बारे में जानते हैं बेटा थोड़ा बहुत। समानता और असमानता टॉपिक है, फाउंडेशन बैच में तुम्हें करवाया जाएगा अलग से। हाँ बेटा, आज उसमें डाउट सेशन है भाई, आज डाउट का सेशन है। स्टैटिस्टिक्स का क्या सोचा आपने? सोचा तो क्या है बेटा, स्पेशल क्लास में करवाना पड़ेगा, और तो कोई सोर्स भी नहीं है अपने पास। है बेटा, 12 बजे क्लास है आज। आर और एन को देखोगे, बीच में साइन आ रहा है ये वाला, तो कंफर्म आर एन से बड़ा ही होगा। आर डब्ल्यू के बराबर, सर आर डब्ल्यू के बराबर नहीं हो सकता, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो बनेगा। अरे जब आर डब्ल्यू से बड़ा है तो आर डब्ल्यू के इक्वल नहीं हो सकता। प्रभु आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लास बहुत सारी होती हैं, 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 5 बजे, इतने बैच आपके लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। टॉपिक वाइज कब से करवाइएगा? मैसी भैया 12 बजे आओ, दोपहर में 12 बजे चल तो रहा है बेटा मैसी। सम गर्ल्स आर वुमेन, सम वुमेन आर फीमेल, सम गर्ल्स आर वुमेन, सम वुमेन आर फीमेल, डायग्राम ऐसा बनना चाहिए। पहला, सम वुमेन आर गर्ल्स, ये बात सही। नो वुमेन इज अ फीमेल, गलत बात। सम गर्ल्स आर फीमेल, पार्शली। तो केवल पहला पॉइंट फॉलो करता है और कोई पॉइंट फॉलो कर ही नहीं सकता। ध्यान पूर्वक करना है। ऑप्शन मैटर करते हैं। टेलीग्राम और यूट्यूब पर किसी प्रकार का कंटेंट नहीं आएगा दोस्त अभी के लिए, जब तक योजनाओं में कुछ परिवर्तन नहीं होता। बाकी जिस हिसाब से योजनाएं चल रही हैं, मुझे लगता नहीं है कि कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है। क्या बच्चों ये फिक्स कोडिंग की बात देखो आपको मिल रही है? आपने एक बात समझी सर, ई का कोड 5 है, यहां भी ई का कोड 5 ही है, तो ये तो मतलब एक प्रकार का फिक्स कोड लेकर आ रहे हैं। आप अपने सवाल में ये भी कह सकते हो, सर अगर ये डबल डिजिट में थे तो सेकंड वाला डिजिट आपने यूज करा है। कैसे? सुनो, नहीं मल्टीप्लाई की बात, 18 है तो 1 और 8 में आपने 8 यूज कर लिया। 15 था तो 1 और 5 में आपने 5 यूज कर लिया। 19 में आपने इनका ये आपस में गुणा भी कह सकते हो, इनका आपस में मल्टीप्लाई भी कह सकते हो करके, 1 गुणा 8 8, 1 5 5, 1 9 9, 16 का मतलब 1 गुणा 6 6, ई 5 पे, ये 20 का मतलब 0 और 12 का मतलब
सामने आपके आ गया 2। तो आपने कहा जी ये तो 7 पे आता है 7 लिखूंगा, ए 1 पे आता है 1 लिखूंगा, ये 13 पे आता है 3 लिखूंगा, 18 पे आता है 8 लिखूंगा, 7 1 3 5 8। बी तुम्हारे सवाल का उत्तर बनना चाहिए। क्या सिंपल कोडिंग दी जा रही है? 10 के 10 सवाल करने वाले केवल 5 ही बच्चे हैं, दुर्गेश, कनुजिया, अमलेश, शीतल और बर्लिन। बाकी बच्चों ने 9 सवाल करे हैं। फैजल भैया मैं जानता हूं उसमें दिक्कत हो रही है, पर भाई करूं क्या, मेरे हाथ में नहीं चीजें। अपडेट सेक्शन अभी वर्किंग में नहीं है मेरे पास, तो मैं आज फिर से बात करता हूं उस पर यार। वे कह रहे हैं भैया अनअकैडमी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करो। बीच वाले अगर मैं एरो की बात को देखूं ना, तो ये एरो देखो क्लॉकवाइज जा रहा है, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ में। तो आगे जो एरो बनेगा वो ईस्ट में बनेगा बेटा, आगे बनेगा वो ईस्ट में बनेगा। इसका मतलब ये पॉइंट संभव नहीं है, ये पॉइंट संभव नहीं है। 2 ऑप्शन तो आपके तुरंत ही आउट हो गए। आपने कहा जी ये जानकारी एट द रेट एक क्लॉकवाइज आगे, एक क्लॉकवाइज आगे, एक क्लॉकवाइज आगे, एक आगे, एक और क्लॉकवाइज आगे बनना चाहिए। ये पॉइंट पॉसिबल नहीं है, उत्तर आना चाहिए बी। ठीक, कितना आसान सवाल था, काहे तुमने गलती कर दी? बी उत्तर आना चाहिए था। डायग्राम ठीक से बनाना बेटा प्लीज, और ध्यान देना ये सवाल यहां वी से स्टार्ट है, वी से, यहां से कई बच्चे सवाल को स्टार्ट ही यू से कर लेते हैं, थोड़ा आगे वी भी लिखा हुआ है, वहां से ध्यान दे लेना बेटा। पचास % लोग बाग सवाल का उत्तर दे पाए, बाकी के लोग इनमें अभी सक्षम नहीं हो पा रहे। मैं नहीं समझ पा रहा कि आप क्यों नहीं कर पा रहे। देखो डायग्राम आपका बनना चाहिए, 1 मिनट का टाइम दिया था, कम थोड़ी था। यू एंड वी का मतलब आपको दिया हुआ है, यू वी का भाई है, टी हैश यू का मतलब है टी यू की पत्नी है, एस एट द रेट टी का मतलब है एस टी की बहन है, आर इसकी भी बहन है, आई प्लस आर का मतलब आई आर के पिता हैं, जी एंड आई का मतलब जी आई का भाई है, और ये भी बोला गया ए इनका पिता है। पूरे सवाल का डायग्राम ऐसा बनना चाहिए। डायग्राम बनाना आपके लिए मैंडेटरी है। पहली बात, पूरे सवाल को देखकर ये बात समझनी है कि कौन सा पॉइंट नॉट करेक्ट है, यानी सही क्या नहीं है वो ढूंढना है। पहली बात, आई यू का ससुर है, ये यू की पत्नी और पत्नी के पापा ससुर है, ये बात तो सही है। मुझे तो गलत बात खोजनी है। ए टी का नाना है बेटा, ये वाली बात गलत है। ए टी का दादा है, पापा के पापा है,
तो पापा के पापा का मतलब दादा होंगे, ये नाना नहीं हो सकते। जी आई का भाई ये भी सही है, आर ए की पोती सही है, तो केवल और केवल ये बी ऑप्शन में गलती है, बी ऑप्शन की गलती है। विकास थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी बुद्धि लगाओ, थोड़ा सोचो बेटा। कह रहे आपने आई को टी के पापा कैसे बना दिए, आई तो आर के पापा है। अरे मेरे भाई, अरे मेरे बंधु, ये तीनों बहनें एस आर टी तीनों बहनें हैं। अब जो आई के पापा हैं, सॉरी जो आर के पापा हैं, वो एस के भी होंगे, वो टी के भी होंगे भाई। थोड़ा दिमाग लगाओ, रटो मत। तीन भाई बहन हैं, अब उनके पापा सबके बराबरी तो होंगे, ये थोड़ी है जो आर के पापा है वो टी के नहीं है। अक्टूबर में आपका सीजीएल मेंस का पेपर आ रहा है जी। पहले अक्षर की सीरीज को अलग, सेकंड को अलग, थर्ड के अलग। 23 और 6 29, 3 3 और 6 ऐड करेंगे 9 बनेगा आई। देखो ये भी 6 ऐड है, आगे भी 6 ऐड है, तो आई से स्टार्ट होगा, ज्यादा चिंता की बात तो है नहीं। अच्छा सेकंड वाले को आई वी चल रहा है ऑल्टरनेट, ये ऑल्टरनेट चलेगा तो आई बनना चाहिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। आई वी ऑल्टरनेट चल रहा है, तो डबल आई से बात बननी चाहिए, कुछ और काम तो करना ही नहीं है, खत्म। कितने बढ़िया सवाल तुमको बना बना कर दे रहा हूं, काहे इनमें गलतियां कर रहे हो भाई। स्क्वायर का लॉजिक है क्या, प्लस किया गया 4 माइनस किया गया 9, प्लस किया गया 16 माइनस किया गया 25, प्लस किया गया 36 माइनस किया गया 49। सर जी 98 बनना चाहिए, और कोई कहानी के बनने का कोई भी मामला। ऑड वन आउट के सवालों में आपको भली भांति पता है काम क्या करना चाहिए, 4 में से 3 बातें सेम करनी चाहिए सर। एक चीज अलग कभी होती नहीं है, 3 बातों को सेम करना ही आपका काम है। कितना सिंपल, अच्छा बढ़िया दमदार सवाल था, फिर भी तुमने गलती कर दी। क्या तुम लोगों को अपोजिट लेटर पेयर याद है बेटा, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी,
FUGTHSIR, JQKPLOMN. These are 13 opposite letter pair. देखो P और K तो अपोजिट है, उसके बाद में 3 ऐड किया हुआ है, यहां तो अपोजिट ही नहीं है और ये 4 ऐड कर रहा है। D और W अपोजिट है, उसके बाद 3 ऐड किए जा रहे हैं। J और Q अपोजिट है, उसके बाद में 3 ऐड किए जा रहे हैं। तो सवाल का उत्तर ये बनना चाहिए और कोई बात बनने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। एक कक्षा में पल्लवी की रैंक ऊपर से 16वीं नीचे से 29वीं है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है। मैं सोच रहा हूं इस पर तुम्हें टाइम दे दूं मैं 10 सेकंड का। हार्ड सवाल है ना। हाँ, नाइन्टी 3% लोग कर पाए। टॉप और बॉटम से आपको रैंक दे दी जाए, आप दोनों को जोड़कर एक घटाकर अपने सवाल का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। एक ही पर्सन अगर लेफ्ट राइट से दे दिया जाए, दोनों को जोड़े एक घटाए, आपके सवाल का उत्तर तैयार है, खत्म बात। 16 के 16 क्वेश्चन सही करने वाले 3 बच्चे, 3 नहीं 4, दुर्गेश, अमलेश, बर्लिन, शीतल। बाकी आयुष, देव, संतरा, यश, तनु और अनुजिया। काफी गलती आप लोगों ने कर दी 1-2 सवालों में, ऐसा क्यों? ये 6 लोग हैं, 6 लोग एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ई और एफ केंद्र मध्य में बैठे हैं, यानी इन पॉइंट पर ई एफ के बनने चाहिए, इन पर जगह आनी चाहिए ई एफ की, अभी पता नहीं है। ए और बी छोरों पर है, सी ए के बाईं ओर है। अगर तुमने यहां पर ए मान लिया, इसके बाईं ओर सी बन ही नहीं पाएगा, तो ए इधर मान लो, बी इधर मान लो, सी ए के बाईं ओर। ई और एफ की मेरे को जगह तो कंफर्म नहीं है, पर दोनों यहीं कहीं आएंगे। और यहां डी, हु इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ बी, तो आपने कहा जी हाँ, तो ए और बी एंड ही तो है। अरे सब कुछ ठीक ही तो है, कह रहे ए और बी एंड पर है। हाँ एंड पर है। क्या हो गया? नोट होंगे एंड पे? क्यों नहीं होंगे? आपको सवाल में ये बोला है ए और बी एट द एंड्स, ए और बी किनारों पर है, तो इसमें गलती किस बात की होगी? वे सब कुछ ठीक तो है। हाँ ऐसे ही बस तुक्के मार के सब। एट को नोट पढ़ लिया। हाँ ऐसे तो आपकी मर्जी होती है सचिन, तुम एट को नोट पढ़ो, हाउस पढ़ो, रिवर पढ़ो, कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा।
कह रहे मैंने इसको ये पढ़ लिया। इतने बड़े नंबर से जब इतना छोटा सा नंबर बनता है ना, तो उम्मीद किया करो कि कहीं ना कहीं अल्फाबेट की ये सॉरी इन नंबर को जोड़कर ही कुछ काम करता है। 2 4 6 6 12 1 13 8 21 8 7 15 5 20 3 23 और 2 25 25 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। जी हाँ, यही तो बन रहा है। आकृतियों में बच्चे अक्सर सवाल को पढ़ नहीं पाते, पर आप ऐसी गलती मत करना। अरे बलविंदर, थोड़ा सुकून रखो भाई। ट्रायंगल के सामने जो आकृति बनेगी वो सर्किल वाली बनेगी। स्क्वायर के सामने जो आकृति बननी चाहिए वो मेरे को लग रहा है एक पेंटागन वाली बननी चाहिए। और ये जो एक आपके सामने ऐसा स्टार है, इसके सामने आकृति बननी चाहिए एक पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ऑप्शंस को देखें। सर जी, ट्रायंगल और सर्किल कभी आसपास तो आ ही नहीं सकते। स्क्वायर और पेंटागन कभी आसपास तो आ ही नहीं सकते। स्टार और पैरेललोग्राम तो कभी आसपास आ ही नहीं सकते। सवाल का उत्तर बी बनना चाहिए। पूछ रहे हैं बेटा, पूछ रहे हैं माय लव कि सर आप बहुत अच्छे पर्सन हो। हाँ, फिर ये बात किसी को बताना मत। तुम्हें एट द रेट और हैश की जगह पे कोई ना कोई सिंबल, कोई ना कोई साइन एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। आपने कहा सर क्यों ना मैं ऐसा काम कर लूं, एट द रेट की जगह मैं पुट कर लेता हूं डिवाइड, हैश की जगह पे पुट कर लेता हूं गुणा। पता कैसे लगेगा? सवाल देखकर लगेगा। 49 डिवाइड बाई 13 गुणा 26 करके देखो ना, 98 बन रहा है। ये बनेगा 49 बटे 13 गुणा 26, 2 बार कटेगा, 49 दुना 98। सर जी यहां पर देखना, गौर करना, 57 गुणा 13 डिवाइड बाई 247 करना है, कहीं गलती कर दो। 13 एकम 13, 13 निमा 117, 57 में 19 का भाग दोगे 3। तो एट द रेट की जगह पे डिवाइड है और हैश की जगह पे गुणा है। ये सॉरी माफ कीजिए 3, 2 बार कटेगा और 6 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। कितना आसान सवाल था, बोर्ड मास के आधार पर ही बातें। दुर्गेश, बर्लिन, आयुष, अमलेश, शीतल, तनु, सचिन, श्रुति, संतरा और श्वेता, सारे सवाल तो केवल 2 बच्चों ने करे हैं और कई बच्चे 19 और कई बच्चे 18 सवाल भी कर पा रहे हैं। देखिए क्या होता है, आपको इन सवालों को सॉल्व करने के लिए ना साइन अपने मन से मानना पड़ेगा और वो आपको डेटा को देखकर आइडिया पड़ जाता है कि साइन क्या होना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं 25 तारीख से बेटा 31 तारीख तक आपके लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर स्पेशल लर्निंग वीक चल रहा है। इस वीक में हमारे YouTube पर किसी भी प्रकार की कोई क्लास नहीं हो रही है।
हर एक क्लास आपके लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। सारे एजुकेटर्स आपको यही क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। 8 से लेकर 9 बजे का समय अपने लिए रिजर्व रखिएगा, यही तुम्हें काम करना है। स्पेशल क्विज सीरीज है, पीवाईक्यू और एमसीक्यू टेस्ट है, ये सब आपको यहां मिल रहे हैं। ऑल इंडिया रैंकर बैच है बच्चों, 24 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। कंप्लीट आपको रीजनिंग का बैच मैं इस पूरे बेटा बैच में पढ़ा रहा हूं। रीजनिंग का बैच हमारा सुबह 10 बजे चलता है, जिसे आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैथ्स का बैच शाम को 3 बजे चलता है। आज मैथ का नया कोर्स शुरू होगा। आज की क्लास में हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज की क्लास आपकी आज पहली क्लास होगी। जो बच्चे बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं वे इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों वीर बैच है कांस्टेबल एग्जाम के लिए, ये भी आपके लिए 24 अगस्त से प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हुआ है। अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब करते हैं तो एसएससी के कंप्लीट नोट्स का एक्सेस कर पाएंगे। नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे सेल्फ स्टडी टैब में। तो सुमित गोयल सर कोड का यूज करते हुए आज ही अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान देना बेटा, 31 तारीख से 5 तारीख तक, 31 से 5 सितंबर तक मैं 5 दिन के लिए आउट ऑफ इंडिया हूं, मतलब आउट ऑफ आप मान लो स्टेट हूं, यहाँ हूं नहीं। तो ऐसे में अपनी क्लास अगर 4-5 दिन तक ना हो, 4-5 दिन तक क्लास ना हो, तो आप ये मत समझना कि मैंने छोड़ दिया है। मैं 5 दिन के लिए बाहर हूं। तो ऐसा बार बार कोई बच्चे कमेंट आपस में करेंगे, लगता है सुमित सर की क्लास नहीं हो रही है, मेरे को लग रहा है सर ने छोड़ दिया, मेरे को लग रहा है सर नहीं आएंगे, अब सर ने अनअकैडमी छोड़ दिया ना। ऐसा ऐसा नहीं है। मैं अपने किसी जरूरी फैमिली के काम के हिसाब से जा रहा हूं बेटा। कल मैंने बताया भी था 31 तारीख को मैं जा रहा हूं हैदराबाद, कुछ अपने निजी काम से, कुछ फैमिली के काम से। तो 2-4-5 दिन के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा। जैसे ही मैं वहां से लौट के आऊंगा क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। 4 तारीख को मे भी मैं आ जाऊंगा और 4 तारीख से आपकी या 5 तारीख से क्लास आपकी लग जाएगी। जैसे मैं आऊंगा इन्फॉर्म कर दूंगा बेटा ना, मेरे को अपना कुछ पर्सनल काम है, उसके लिए जा रहा हूं। अच्छा, इनमें आपको कहीं ना कहीं देखो चीजें अपोजिट दिख रही हैं। जैसे एम एन का अपोजिट है, जी टी का अपोजिट है, एन एम का अपोजिट है। सर आई भी तो आर का अपोजिट है। देखो ऑल्टरनेट पे आप इसको दुगना कह सकते हैं। 9 का दुगना, सर 9 का दुगना बनता है 18, 9 का दुगना बनता है 18। आप ये भी कह सकते हैं और देखो अपोजिट भी कह सकते हैं। एम का अपोजिट क्या है? एन। आप ये कहो बेटा, इसमें आसान ये बात रहेगी कि वॉवल को तो करो दुगना और कॉन्सोनेंट का आप करो अपोजिट, ये बात सही रहेगी। इसका भी दुगना, इसका भी दुगना, इसका भी दुगना। वॉवल का तो दुगना और कॉन्सोनेंट में अपोजिट। डी का अपोजिट डब्ल्यू, आर का अपोजिट आई। एक का दुगना करें, ध्यान रखना, इसका दुगना करेंगे 2, इसका अपोजिट करेंगे टी, 15 का दुगना करेंगे 30 का मतलब डी, और ये एन का उल्टा करेंगे एम। ये तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। पूरा लॉजिक लिख के बता रहा हूं कि आपको लॉजिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये बच्चों की आजकल आदत है ना, एक दिन क्लास ना हो तो फिर वो कोहराम मचा देते हैं कि भाई साहब वो लगता है सर ने छोड़ दिया। थोड़ा अब की बार टूर लंबा बन गया, कुछ ऐसे काम में फंसे हुए थे। यहाँ से जाऊंगा हैदराबाद, हैदराबाद से मुंबई, मुंबई से फिर जयपुर।
प्रभु कहते हैं राजस्थान आओ कभी, राजस्थान ही रहते हैं मेरे भाई। सम नो टायर इज अ वाइट, अभी भी इस समय राजस्थान से लाइव हूं। नो टायर इज अ वाइट, ऑल ग्रे आर वाइट, ऑल ग्रे आर वाइट, ऐसा। नो वाइट इज अ टायर, बेटा कोई भी वाइट टायर नहीं है। देखो वाइट टायर नहीं है, ये बात तो सही है। नो टायर इज अ ग्रे, ये बात भी सही है। सम वाइट आर नॉट ग्रे, ये बात पार्शली है। तो एक और दो वाली बात तो फॉलो करती है, लेकिन तीसरे वाले के बारे में आपको क्लियरिटी नहीं है। बहुत कमी है दिशा, पूछो मत बेटा। परसों दिया था। हाँ, वो परसों दिए थे, वो तो हो गया था। फाउंडेशन हो गया था उसका, प्रैक्टिस नहीं हुआ ना। हाँ, अभी डाल रहा हूँ उसका, बना मैंने बना दिया है, डाल देता हूँ। देखो इसको समझने के लिए ना आपको एक काम करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा दिमाग ऐसा लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल में ना ये सवाल टफ नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सवाल क्रिटिकल सा, एक्चुअल में ये सवाल केवल इतना सही है, इतना सही। और देखो जैसी आकृति ये इस तरफ है वैसी इस तरफ है, तुम आधे काउंट कर लो उनका डबल कर लेना, मिल जाएंगे। आप तो बाकी बातों को मारो गोली सर, पहले मुझे ये बता दो, ये जो एरिया मैं हाईलाइट कर रहा हूं इत्तुसा, ये जो मैं इत्तुसा एरिया हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें ट्रायंगल 8 है क्या? हाँ सर जी, इसमें 8 ट्रायंगल है, इसमें 8 है। अच्छा एक ये साइड में आपको दिख रहा है 9, एक ये दिख रहा है आपको 10, 10 के बाद में देखो 3 ट्रायंगल थोड़े बड़े बड़े नजर आ रहे हैं भैया। 3 ट्रायंगल ये वाले को, एक ये 11, एक ये 12 और 13। सर ये इतने से पार्ट में आपको टोटल ट्रायंगल दिख रहे हैं जी 13, तो बिल्कुल 13 इधर भी तो होंगे। दोनों साइड के काउंट मत करो, एक साइड के काउंट कर लीजिए, दूसरे वाले आपको फ्री में मिल जाते हैं। थोड़ा समझ कर काम कीजिए, ऐसे रटने वाली कोई बात नहीं होती बेटा। ज्यादा कुछ सोचने वाली बात थी नहीं, इन तीनों की क्रॉस कोडिंग है और इन तीनों का ये मसला है, इन तीनों की ये कहानी है और इन तीनों का ये काम है। सर जी इन तीनों का काम करेंगे OBA HSIL, ये आपके सामने पूरा काम बन गया। थोड़ा सा ऑप्शन देखकर भी आइडिया पड़ जाएगा कि ऐसा कोई और विकल्प तो था ही नहीं। तुम हो समझदार लोग, ढंग से पढ़ना।
ये बात सॉल्व करने से पहले ये समझ लेना कि आप एक पुलिस अधिकारी हो। आप एक पुलिस अधिकारी हैं। आप कुछ महीनों से देख रहे हैं आपके थाने के आसपास घूमने वाले भिखारियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? जाएंगे और हर भिखारी को भोजन और वस्त्र देकर मदद करेंगे? नहीं। Ask the orphanage to take care of them. Start the investing regarding the increased number of beggar in your locality, as it might be a case of human trafficking. आप पुलिस वाले ना भैया, आप पुलिस वालों के हिसाब से काम करेंगे, ना कि उनकी हेल्प करने के लिए भाग पड़ेंगे फटाफट से। पुलिस से बहुत डर लगता है भैया, पूछो मत। कल मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया था, पूरे 1-1.5 घंटे बाद छोड़ा था। नहीं, हमारा लड्डू है ना, लड्डू, वो पुलिस बन जाती है बेटा, पूछो मत आप। उसका जब मन करता है ना, कहते पापा मैं पुलिसमैन हूँ, पुलिसमैन। वो जब कहते हैं ना पुलिसमैन हूँ, तो मैं ही समझता हूँ कि पुलिसमैन बन चुकी है। यहाँ बैठो, मैं कह रहा हूँ मेरे को जाना है ऑफिस। कहीं नहीं जाना, यहाँ बैठो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं बैठ गया। अब मुझे शाम को जाना था मार्केट। मैंने कहा बेटा वो काम सामान लेके आना है मेरे को, यहाँ बैठो। मैंने बोला ना मैं पुलिसमैन, तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो पुलिसमैन तू कह रही है वो सही है, मैं बैठ जाता हूँ। 1.5 घंटे बाद उसका जी माना भी चल ठीक है चल जाओ, तब गया मैं। पुलिसमैन पकड़ लेता भैया, 1.5 घंटा छोड़ता नहीं है, तुम नहीं जानते। ये जो क्लास में मेरी गर्मी चलती है ना, ये तुम्हारे सामने चलती है, उसके सामने नहीं चलती। कहती चुप, धीरे बोलो, धीरे, जोर से आवाज नहीं आनी चाहिए। एस ग्रेटर देन आर, देखो इसमें आर कहां बनाया मैंने? अच्छा, एस ग्रेटर देन आर। क्या एस का मान आर से बड़ा है क्या? एस का मान आर से बड़ा है क्या? आर से लेकर एस तक जाओगे, जी हाँ, एस का मान आर से बड़ा है। पी और एन में सीरीज नॉन स्टैंडर्ड है, तो कोई भी बात ज्ञात करना संभव नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, घर में हमारी चलती नहीं है, मैडम पे तो चलती है, लेकिन वो बेटी से कौन धमकाता है बेटी को भाई? पीस ऑफ हार्ट होता है ना, ठीक है बेटा, तू जो कह रही है वो सही है। ऑप्शंस को देखकर ही चीजों का अनुमान लग जाता है, ज्यादा कुछ सोचने वाली बात तो थी नहीं बेटा। ऊपर की साइड से आकृति बननी चाहिए सर जी, ए और डी तो मतलब ही नहीं है। और ये कहानी आपके सामने ऐसी बननी, लाइन जरूरी है, सी में ये लाइन नहीं है, तो ज्यादा चिंता की बात थी नहीं। स्पीड थोड़ी तेज करते हैं, सवाल थोड़े कम हुए हैं, समय पूरा हो गया। आम और नारियल का पेड़ तो बराबर ऊंचाई का है, इनमें कोई फर्क नहीं है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ केले से छोटा है, पर आम से ऊंचा है। अमरूद का पेड़ है ना, वो आम से ऊंचा है, केले से छोटा है।
केले का पेड़ ताड़ से छोटा है, तो सबसे बड़ा जो पेड़ होगा वो ताड़ का आएगा। ताड़ बोले तो पाम, पाम ट्रीज। 29 नंबर सवाल का पेपर कर दीजिए, आंसर कर दीजिए फटाफट से। आंखें तुम्हारी ठीक से खुलती हैं, इसी बात का सबूत देना है तुम्हें। एक आखिरी सवाल कर दीजिए बस। ये आर्ग्यूमेंट वाला सवाल कर दिया करो बेटा। आपने बात समझी? क्या शेरों के शिकार पर पूर्णतः बैन लगा दें? बहुत धन लगता है, ये कारण ठीक नहीं है। लाभ नहीं है, ये कारण ठीक नहीं है। सर दोनों ही तर्क मजबूत नहीं है। सवाल का उत्तर बनेगा डी। पेपर आज का कंप्लीट। फटाफट से रिजल्ट देखो। आयुष, अमलेश, बर्लिन, संतरा, श्वेता, शीतल, दुर्गेश, सचिन, दीपक और यश, इतने सारे बच्चे कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त।